विषधारी महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध है। जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे जरूर आए। महादेव जब समुद्र मंथन से निकले विष को धारण किए और यहाँ पे हजारों वर्षों तक तपस्या की। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ 12 महीना होती है। खासतौर पर सावन के महीने में तो महादेव स्वयं विराजमान होते हैं। अगर आप बाय रोड जाएंगे तो यहाँ पे 2 नदियों के संगम भी देखने को मिलते हैं। ये मणिकूट पर्वत पर स्थित है। कुछ इस तरह की रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग, सड़कों पे जाते हुए लोग आपको जरूर मन को भाएंगे। यहाँ की यात्रा बिल्कुल सरल और सुखद है और इस यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए आप थोड़ी सी यात्रा में अगर अपने व्हीकल से जाएंगे तो यहाँ पे मार्ग में 2 बड़े और अच्छे वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे। ऐसे तो आप इस मंदिर पे, महादेव के दरबार पे 2 तरीकों से पहुँच सकते हैं। काफ़ी भक्तगण पैदल जाते हैं, काफ़ी भक्तगण अपने व्हीकल से जाते हैं, काफ़ी भक्तगण पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मणिकूट पर्वत, जो कि आप दर्शन कर रहे हैं। मणिकूट पर्वत ऋषिकेश से 27 किलोमीटर की दूरी पे है और इसी पर्वत पे महादेव हमारे तपस्या में लीन है। यहाँ पे समाधि स्थान भी आपको देखने को मिलेगा और अभी सबसे बड़ा और एक त्रिराहा अगर हम कहें तो यही है, जिसे गरुड़ चट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे गरुड़ जी का मंदिर है। ऋषिकेश से लगभग 3 से 4 किलोमीटर रामझूला से यहाँ पे आपको आने होंगे। जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। और यहाँ पे आपने अगर पर्सनल व्हीकल कार से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चार्ज भी देने होंगे। इसके बाद आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। सर्पिलाकार सड़क है, बड़ा संभाल के आपको चलना होगा अगर आप बाइक या अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं। नज़ारे मन को बिल्कुल आपको लोभित करेंगे और आपको बार बार रुकने का संकेत देंगे, क्योंकि नज़ारे कुछ अद्भुत है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े होके फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हैं और कीमती पलों को कैमरे में कैद करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग रिवर राफ्टिंग करते हुए आ रहे हैं और मानो ऐसे लग रहे हैं कि चींटी सा है या भी छोटा सा कोई पत्थर बह रहा है। इतनी ऊंचाई में हम अभी चल रहे हैं और यहाँ से पहला वाटरफॉल के लिए आप ऊपर जाएंगे। यहाँ से आपको ट्रैकिंग करना होगा 2 किलोमीटर का और एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है अगर आप इस मार्ग से ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ से नीलकंठ महादेव का जो दरबार है वो मात्र 20 किलोमीटर रह जाता है। तो आप यहाँ से ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जो एडवेंचर लवर है, जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है, वो ज़रूर ट्राई करें। मेरा एक पर्सनल सजेशन है उन्हें। आपको इतनी आनंद महसूस होगा कि आप ऋषिकेश में ये आनंद और भी कहीं नहीं ले सकते। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। अपनी कार को आप पार्क लगा सकते हैं, वहीं पे पार्किंग है और आराम से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर सकते हैं। कुछ रास्ते का नज़ारे आपको इतने ज़्यादा प्रभावित करेंगे कि आप बिल्कुल आश्चर्य में रह जाएंगे कि किस तरह से ये रास्ता बनाया गया है। और ऋषिकेश में इस तरह का रास्ता होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऋषिकेश बिल्कुल पहाड़ों से जो चढ़ाई होता है वो स्टार्ट हो जाता है। पहाड़ों के ऊपर आप जब चलेंगे तो इस तरह के काफ़ी सारे कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे होम स्टे भी है। आप चाहे तो यहाँ पे होम स्टे कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और एक प्रकृति के बीच कीमती समय बिता सकते हैं। जो नीलकंठ महादेव का जो 27 किलोमीटर का सफ़र है ना, बहुत रोमांचक होगा, आप यकीन मानिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और वाटरफॉल आता है, बिल्कुल आपको वॉकिंग डिस्टेंस में है। आप अपनी कार को खड़े करेंगे, बाइक को खड़े करेंगे और लगभग 100 मीटर चलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे लोग चलते हुए जा रहे हैं। बस आपको थोड़ा से यहाँ पे आना होगा और ये अद्भुत क्रिस्टल पारदर्शी जल आपके सामने होगा, जहाँ पे आप थोड़ा देर क्या घंटों भी
टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करा रहे हैं, क्योंकि ये संध्या का समय है, लगभग 5 बजे हम आ रहे हैं, तो ठंडी ऊपर पहाड़ों में बहुत भयंकर वाली लग रही है और इसी कारण लोग यहाँ पे गर्म कपड़े पहने हुए नज़र आ रहे हैं। जब ऊपर की ओर आएंगे तो 5 बजे भी आपको कुछ इस तरह का बिल्कुल तेज़ धूप है। जो टैक्सी खड़ी हुई नज़र आ रही है, टैक्सी राम झूला से 200 रुपया लेते हैं यहाँ तक लाने का और यहाँ पे दर्शन करा के वापस आपको राम झूला में छोड़ देंगे। मिनिमम समय की बात कहें तो मिनिमम समय लगता है मात्र 3 घंटे और 3 घंटे में बड़ा अद्भुत दर्शन होंगे। लेकिन टैक्सी से आएंगे तो 2 मैंने जो झरना बताया है वो आप नहीं देख पाएंगे, बस आपको चलती गाड़ी से ही दृश्य देखने को मिलेगा, आप रुक नहीं पाएंगे। ऋषिकेश घूमते हैं तो एक सजेशन और आप मान सकते हैं मेरा, आप 2 लोग हैं तो एक्टिवा कर लीजिएगा, क्योंकि एक्टिवा से आप पूरा ऋषिकेश बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। एक्टिवा वाले मात्र 500 से 600 रुपये लेते हैं पर डे का, पेट्रोल आपका रहेगा और आप आराम से पूरे दिन घूम सकते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं नीलकंठ महादेव के अतिरिक्त। तो ये देख रहे हैं, ये है यहाँ की कार की पार्किंग, बाइक की पार्किंग, निजी पार्किंग है। तो यहाँ पे आप अगर अपनी कार की पार्किंग करेंगे तो मिठाई प्रसाद आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे पार्किंग के बदले में। यहाँ पे आप बच्चे या बुजुर्ग लेके आते हैं तो ध्यान रखें, सुबह के मंदिर खुल जाते हैं 5 बजे और शाम के 6:30 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। और गर्म कपड़े अगर मार्च तक आते हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच, तो गर्म कपड़े कंपलसरी है। आपको यहाँ पे ऋषिकेश की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा ठंडी लगेगी, क्योंकि ये ऋषिकेश से 27 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पे है, क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल ऋषिकेश से स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी सारे भक्तगण पैदल भी आते हैं। जानकी झूला से 11 किलोमीटर की पैदल ट्रैक है, लेकिन ट्रैक पे अभी के समय पे, यानी जब आप आते हैं शिवरात्रि में या फिर महाशिवरात्रि में या फिर कांवड़ के दौरान तो कुछ सुविधा होती है। कांवड़ के दौरान तो पूरे कांवड़ भर, सावन भर पूरे आपको सुविधा मिलेगी। अच्छे खासे होटल होते हैं उस मार्ग में, अच्छे खासे सजावट होती है, तो कोई दिक्कत होता नहीं है। दिन और रात आप 24 घंटे यात्रा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल दिनों में अगर कांवड़ यानी सावन के समय नहीं होता है तो आपको वहाँ पे सुविधा 1% भी नहीं मिलता। ऐसे ट्रैक मिलेगा जिसमें आपको बस यात्रा करने हो सकते हैं। घने जंगलों के बीच है, तो आप इस तरह का जो जानकारी है उसे उन तक शेयर करें जो पैदल चलना चाह रहे हैं। तो हम आ चुके हैं फाइनली नीलकंठ महादेव के प्रमुख द्वार में। छोटा सा द्वार है लेकिन बिल्कुल आपके मन को बिल्कुल छू जाएगा। महादेव यही वही स्थान है जहाँ पे विश्राम किए थे हलाहल विष को पीने के बाद। यहाँ पे प्राकृतिक झरना भी है जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। मैं भी आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। देख रहे हैं ये प्राकृतिक झरना यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपको प्राकृतिक मिलेगी, मानव निर्मित नहीं मिलेगी। जो झरना मैंने आपको जो पीछे दिखाया है वो भी प्राकृतिक है, कोई मानव निर्मित नहीं है। यहाँ पे स्नान आप कर सकते हैं। स्नान करेंगे तो कपड़ा चेंज करने का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कपड़ा चेंज करने का कोई शुल्क नहीं, प्रसाद आपको लेने होंगे। ये देख रहे हैं ये है महादेव का दरबार। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको मनोकामना पूर्ण करने के लिए अलग ही धागा मिलेगा, पूरे सेट मिलेगा प्रसाद का। तो 150-100 रुपये में प्रसाद मिलता है। आप मनोकामना पूर्ण के लिए नाग नागिन का जोड़ा ले सकते हैं और भी काफ़ी सारे प्रसाद यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन होते हैं। भीड़ का समय तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। जब सावन शिवरात्रि आता है, सावन का महीने में पूरे दिन रात में भी यहाँ पे भीड़ होता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नाइट स्टे भी करते हैं। तो होटल और बाबा काली कमली वाले का यहाँ पे धर्मशाला है, तो 400 में यहाँ पे आपको मिल जाता है धर्मशाला, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। होटल भी यहाँ पे अच्छे अच्छे हैं, तो होटल भी में आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन वेदर यहाँ पे ठंडा ही रहता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप गर्मी के दिनों में आएंगे तो ऋषिकेश में अगर वेदर होता है लगभग 40 डिग्री, तो यहाँ पे आपको
ठंडी के एहसास होगा। इस तरह का वेदर यहाँ पे होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ठंडियों में किस तरह का यहाँ पे वेदर होगा। अच्छे खासे ठंडी लगती हैं, बिल्कुल अकड़न वाले ठंडी लगती हैं। तो ठंडियों के सीज़न में आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये है महादेव का दरबार, और महादेव के दरबार में आपको कैमरे अलाउ नहीं है, तो कैमरे में अंदर तक का नहीं दिखा पाऊँगा, बाहर कैंपस का पूरा दृश्य आपको दिखाऊँगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके हर हर महादेव का संकेत दे सकते हैं और अपनी मनोकामना आप रख सकते हैं। महादेव के दरबार में ये लिख रहा है 5 बजे से शाम के 6 बजे तक खुले रहते हैं, 10:30 से 11:30 बजे तक कपाट फिर से बंद रहते हैं भोग प्रसाद के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मैंने 6:30 कहा था तो ये 6 बजे ही समय है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सर्दियों के सीजन में जल्दी बंद हो जाते हैं। हर हर महादेव। यहीं पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अंदर मंदिर में समुद्र मंथन का पूरा चित्र दिखाया गया है। हलाहल विष को धारण करने के बाद महादेव यहाँ पे विराजमान थे। यहाँ पे समाधि स्थान है। जब जो ऊपर सीढ़ियों की ओर जा रहा है मार्ग, वहाँ पे समाधि स्थान में एक वृक्ष लगा हुआ है जहाँ पे धुआं हमेशा आग जलती रहता है, उसका ध्यान रखें। और महादेव के भी साक्षात दर्शन हो गए। कितने किस्मत वाले हैं हम। और अब आप आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आराम से महादेव के दरबार में आए और सपरिवार आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद भगवान का सब पे सदा बने रहें। किसी प्रकार की कोई जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो किसी भी मौसम में कभी भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर्दियों के सीजन में बच्चे बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े जरूर लाएं। अक्टूबर से फरवरी के बीच, बाकी सीजनों पे आराम से आप आएँ। सावन के महीने में भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको घंटे का लाइन लगना पड़ता है। ऐसे सावन का भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, तो सावन वाली वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे। हर हर महादेव। अब हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं। अच्छा, अगर बुजुर्ग है आपके साथ तो अभी इस रास्ते से ना है, दूसरे रास्ते एक और है उधर वाली, मैं दिखाऊंगा अभी उस रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते में सीढ़ी है, उस रास्ते में सीढ़ी नहीं है। हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो। देख रहे हैं ठंडी अच्छी खासी लग रही है और यहाँ पे काम चल रहा है। यहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था पहली, अब यहाँ इसको बराबर किया जा रहा है।